सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है एतमाद। एतमाद लिखेंगे तो उसके बाद आपके सामने मुख्तलिफ लिंक ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट वाला लिंक एतमाद है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आप एतमाद की वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपने शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट को जाके क्लिक करना है। उससे पहले एक आपके पास ऑप्शन आएगा, इसे आपने ओके कर देना है। ओके कर देंगे फिर आप यहाँ पे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे जाएंगे। आपने मेक एंड अपॉइंटमेंट पे जाना है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री करना है, इसको आपने करना है पाकिस्तान। उसके बाद सेलेक्ट नेशनलिटी है, यहाँ पे फिर आपने पाकिस्तान कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पर्पज़ है, यहाँ पे 365 डेज़ 1 ईयर को आपने सेलेक्ट करना है, मल्टीपल वीज़ा को। और यहाँ पे आप जाएंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन शो नहीं होगा, बल्कि आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिर आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी वेबसाइट, अगर आपका इंटरनेट स्लो हुआ तो आप इसे ओके कर दें। और यहाँ पे देखें आप पेशावर, कोयटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तमाम शहरों की डिटेल शो हो गई है कहाँ पे आपने बुकिंग करनी है। तो बुक पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे 20 तारीख शो हो रही है। आगे जाके हम अपनी डेट भी चेंज कर लेंगे। फिलहाल हम बुक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर डेट अपनी मर्ज़ी की होगी, इसे ओके कर दिया, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे जाके इसको फिर एक्सेप्ट कर दिया, इसे ओके कर दिया। जो जो ऑप्शन आता जाएगा उसे आप ओके करते जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है कि आपने सेलेक्ट करना है कि फैमिली है या इंडिविजुअल है। अगर एक ही फ़र्द है तो इंडिविजुअल करेंगे, आपकी फैमिली है, ज़्यादा बंदे हैं तो फिर आपने इसको फैमिली कर देना है। यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं आप टोटल तादाद यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। हम 4 सेलेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद ये ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं, इनमें से आपने जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। डेट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का टाइम बुक करेंगे, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे, जो भी टाइम है आप जिसको जो आपको अच्छा लग रहा है उसे आपने क्लिक करना है। ये नीचे कोड आ रहा है, इस कोड को यहाँ पे आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाके आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अरबी में नाम लिखना है। आपने नाम में एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। मसलन एक औरत है, उसका नाम है गुलाम फातिमा, तो पहले गुलाम, उसके बाद फातिमा, उसके बाद उसके हस्बैंड का फर्स्ट सेकंड नेम। अगर सिंगल नेम लिखा हुआ है तो फिर गुलाम, यानी फॉर एग्जांपल एक है नाजिया, फिर नाजिया, सलीम, खान, खान, इस तरह करके आप उसे लिख सकते हैं। नीचे इंग्लिश में आप इसी तरह नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फीमेल है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर आपने कर देना है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे इंग्लिश के आपने बड़े हरूफ लिखने हैं। बड़े हरूफ लिखने के बाद पासपोर्ट नंबर आपने एंटर करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी पासपोर्ट नंबर आपको दोबारा टाइप करना है। ध्यान रखना है पासपोर्ट नंबर गलत ना हो, दोनों पासपोर्ट नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने पासपोर्ट नंबर टाइप किया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ये कैलेंडर है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मंथ, और उसके बाद डेट सेलेक्ट कर दी। प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ, तो यहाँ पे आप अपने ज़िले का नाम, अपने डिवीज़न का नाम लिख देंगे। उसके बाद नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है। डेट ऑफ इशू क्या है, पासपोर्ट की इशू डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो पासपोर्ट की इशू डेट पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो डेट ऑफ एक्सपायरी है। डेट ऑफ एक्सपायरी आपने यहाँ पे दे देनी है। जब डेट ऑफ एक्सपायरी देंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है। मोबाइल नंबर पाकिस्तान में किसी का भी दे देना है, अपना, किसी दोस्त का, घर के किसी फ़र्द का। उसके बाद ईमेल आईडी दे देनी है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे जाके क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मैरिड है या अनमेरिड है, सेलेक्ट कर दिया। प्लेस ऑफ बर्थ यानी जो भी आपका ज़िला है उसको सेलेक्ट कर दिया। क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमने मैट्रिक कर दिया, नहीं भी है नील कर दें। सेलेक्ट किया, इस्लामाबाद में वीज़ा स्टैम्प करवाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गए, रियाज में लैंड करना है। ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, यानी किस ज़रिए से आपने सऊदी अरबिया में पहुँचना है, बाय रोड या फिर बाय एयर, तो हम इसे बाय एयर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद पासपोर्ट टाइप यहाँ पे है वो नॉर्मल कर देंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ 365 डेज़ है, मल्टीपल वीज़ा है तो इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है रिलीजन है, इस्लाम है, मज़हब सेलेक्ट किया। सोर्स ऑफ डिग्री यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है, नहीं तो नील कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे महरम का नेम, सऊदी अरेबिया में किसने रिसीव करना है उसका नाम दिया। उसके साथ यहाँ पे नीचे रिश्ता क्या है, महरम के साथ रिलेशन, हस्बैंड है, फादर है, जो भी है। यहाँ पे कार नंबर दिया, जिस कार पे आपको सफ़र करना होगा आगे एयरपोर्ट से, नहीं भी दें तब भी कोई मसला नहीं है, कुछ भी दे दें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ गए, स्पॉन्सर आईडी है यानी अकामा नंबर दिया। उसके बाद जो वीज़ा इशू हुआ है मुफा सऊदी अरेबिया से, उस वीज़ा का नंबर यहाँ पे दे देना है। जो पेपर आपको मिलता है वीज़ा इशू होता है उसके ऊपर ये 700 से नॉर्मली स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे हम जाके क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आ गए, यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है। ये एड्रेस आपसे सऊदी अरेबिया का पूछा जा रहा है कि आपने सऊदी अरेबिया में स्टे कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो
एड्रेस है वो 100% ठीक हो। एड्रेस आपका बस यहाँ पे शॉर्ट आपने दे देना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा फिल करके भी बता देता हूँ किस तरह आपने रियाज सुलई स्ट्रीट इस्तांबुल जो भी है, सिंपल सा है बिल्कुल। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप इस पेज पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ऐड नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने आ गया है। वो इसलिए कि मैंने स्टार्ट में जब फैमिली को सेलेक्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था कि 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो एक फैमिली मेम्बर का डाटा यहाँ पे एंटर हो चुका है। और उसके बाद अगर आपने मज़ीद बंदे स्टार्ट में अगर ऐड किए हुए थे, यानी टोटल 4 बंदे थे, तो ये हर एक बंदे का इसी तरह बार बार नेक्स्ट पेज पे जाता रहेगा। तो नेक्स्ट पेज पे फिर उसी तरह से आपने उसको सेलेक्ट करना है। पहले अरबी में नाम लिखने हैं, उसके बाद इंग्लिश में नाम लिखने, सारी डिटेल्स वगैरह देने के बाद एंड पे जब आखिरी बंदे को जाके आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने आ जाएगा गो टू रिव्यू एंड सबमिट। उसको आपने क्लिक करना है। आपके सामने सारे जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, जितने भी लोग होंगे उनके नाम आ जाएंगे और वहाँ पे जाके आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा सही है। उसके बाद आपने उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप उसे अपने पास सेव कर लीजिएगा और उसके बाद ये वाली जो बुकिंग है आप एतमाद में साथ लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ी बंदा आपको तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये इंशाल्लाह बचत हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पे जाके भी आप ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।